और रूस के हमलों से लवीव में रिफाइनरी खाक। रिफाइनरी पर शाहे ड्रोन से किए गए हमले। लवीव पर दागे गए 100 से ज्यादा ड्रोन। 15 KH-101 मिसाइल से भी हमले किए। तो इधर रूसी राष्ट्रपति ने कीव को दहलाया तो ज़ेलेंस्की ने प्रतिशोध लेने में वक्त नहीं लगाया। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में रूस के कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तबाह होने की खबर है। रूस को सबसे बड़ा नुकसान क्रीमिया में पहुंचा है। दावा है कि यहां मौजूद एयरबेस पर एक रात में रूस के 15 करोड़ डॉलर भस्म हो गए। ये ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर के पास से दागे गए थे, लेकिन दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को दी गई है। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की धरती को मिसाइलों से फाड़ा, तो उसके कुछ ही मिनटों बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। इसका जिम्मा सौंपा गया यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड को, जिसने एक ही रात में व्लादिमीर पुतिन के 2 एयरबेस को दहाकर उन्हें बड़ा आघात दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 2 एयरबेस पर हमला किया। पहला हमला क्रीमिया में मौजूद किरोवस्की एयरबेस पर किया गया, जबकि दूसरा हमला यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर वोल्गोग्राद में किया। यूक्रेन ने यहां मौजूद मोनिनोवका एयरबेस पर जबरदस्त तबाही मचाई। इन हमलों के लिए यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रूस को सबसे बड़ी चोट क्रीमिया में पहुंची। दावा है कि यूक्रेन ने एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। ये क्रीमिया के किरोवस्की एयरबेस का वीडियो है, जिसे एयरबेस से कुछ किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है एयरबेस पर जबरदस्त आग लगी है। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। एयरबेस पर रह रहकर धमाके भी हो रहे हैं। दावा है कि हमले में रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं एयरबेस के रनवे को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्रीमिया एयरबेस के साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में भी विस्फोट की आवाजें सुनी। दावा है कि बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर करीब 100 ड्रोन दागे, जिसमें से 20 ड्रोन क्रीमिया को हिट करने में कामयाब रहे। ड्रोन हमले में किरोवस्की एयरबेस, 4 रिहायशी इमारतें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया में मची तबाही ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। क्योंकि हाल ही में रूस ने वहां कई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी तैनात की, लेकिन रूस का यह भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन को रोकने में 100% सफल नहीं हो पाया, जिसका नतीजा रही क्रीमिया में जबरदस्त तबाही। क्रीमिया में रूस को एक रात में 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। कैसे, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। तो क्रीमिया में मौजूद किरोव्स्की एयरबेस पर रूस के एक पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ डॉलर है। इसके अलावा ड्रोन हमलों में रूस का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गया। इस हेलीकॉप्टर की कीमत 1.5 करोड़ डॉलर है। यूक्रेनी हमले में रूस के Mi-26 हेलीकॉप्टर के भी तबाह होने की खबर है। यह रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है, जो सेना के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स में शामिल है। इसकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख डॉलर के आसपास है। दावा है कि हमले में Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर भी भस्म हो गया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ डॉलर के आसपास आंकी जा रही है। किरोव्स्की एयरबेस पर रूस का ड्रोन डिपो भी तबाह हो गया। दावा है कि इस डिपो में 7 करोड़ डॉलर की कीमत के सैकड़ों ड्रोन मौजूद थे। एयरबेस पर तबाह हुए इन सभी हथियारों की कुल कीमत 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा आंकी जा रही है।
क्रीमिया के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा टारगेट था मेरिनोवका एयरबेस। इस एयरबेस को दहलाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दावा है कि यूक्रेन का यह हमला भी सफल रहा। रात के वक्त हुए ड्रोन अटैक के बाद एयरबेस से आग की लपटें उठती देखी गई। हमले में एयरबेस पर मौजूद 4 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचने की खबर। दावा है कि ये फाइटर जेट यूक्रेन पर बमबारी के लिए तैयार थे। इन पर मिसाइलें और बम लोड किए जा चुके थे। कुछ देर बाद ये यूक्रेन पर हमले के लिए टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन उड़ान से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने इन्हें तबाह कर दी। मेरिनोवका एयरबेस की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। दावा है कि इन तस्वीरों में नजर आ रहे ये काले धब्बे रूसी फाइटर जेट की तबाही के निशान। मेरिनोवका एयरबेस पर तबाह हुए फाइटर जेट ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रहे हैं। तो मेरिनोवका एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। दावा है कि इसी एयरबेस से रूस बीते एक हफ्ते में 3 बार यूक्रेन पर हमले कर चुका है, लेकिन बीती रात एयरबेस पर यूक्रेन ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस के 4 सुखोई 34 फाइटर जेट तबाह होने का दावा किया गया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक इन सभी फाइटर जेट को उड़ान भरने से कुछ देर पहले ही तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सफलता के पीछे उसकी खुफिया एजेंसियां। दरअसल क्रीमिया के किरोवस्के एयरबेस पर हमला एसबीयू के नेतृत्व में किया गया था, जबकि वोल्गोग्राद के मेरिनोवका एयरबेस पर हमले की प्लानिंग एचयूआर ने की थी, जो पूरी तरह से सफल रही। रात में हुए हमलों के बाद दिन में भी यूक्रेन का अटैक जारी रहा। यूक्रेन ने बेल्गोरोद में मौजूद बिजली सब स्टेशन को तबाह कर डाला। दावा है कि बिजली सब स्टेशन तबाह होने की वजह से करीब 40 से ज्यादा परिवार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से यूक्रेन बेहद आक्रामक है, जिसका खामियाजा रूस को वॉर ग्राउंड में भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 हफ्ते में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। रूस के 39 टैंक, 78 आर्मर्ड व्हीकल, 124 रॉकेट लॉन्चर, 14 एयर डिफेंस सिस्टम, 649 मिलिट्री व्हीकल, 17 हथियार डिपो और 7 ऑयल डिपो तबाह हो चुके हैं। वॉर ग्राउंड में होने वाले नुकसान का सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और अब इस बात को रूसी राष्ट्रपति भी मान रहे हैं। पुतिन ने स्वीकार किया है कि देश आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस रक्षा खर्च में कटौती कर सकता है। यह कटौती आने वाले 3 सालों में की जा सकती है। दरअसल हाल ही में रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया था कि लगातार लड़ी जा रही जंग की वजह से देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, साथ ही देश के संसाधन खत्म हो रहे हैं। दरअसल रूसी सेना बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चला रही है। ऐसे में देश में श्रमिकों की कमी होने लगी। मॉस्को की हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2025 के अंत तक देश में 26 लाख श्रमिकों की कमी होगी, जिसकी वजह से वेतन 16 साल के उच्चतम स्तर पर होगा, जिससे देश में महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। माना जा रहा है कि रूस की कमजोर होती अर्थव्यवस्था का बड़ा फायदा यूक्रेन और नाटो को मिल सकता है। अगर पुतिन रक्षा बजट में कटौती करते हैं तो रूसी सैनिकों का हौसला टूटना तय, जो इस जंग को 360 डिग्री पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।